क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1। तो इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले आपको दूरी सूत्र याद करना पड़ेगा। उसके बाद जो दूरी सूत्र में दिया हुआ है उसके बाद आपको जो वैल्यू है x1, y1, x2 और y2 का आपको सही से पुट करना पड़ेगा, तो ही आपका सही बनेगा। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग सवालों को बनाते हैं, हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 में आपको दूरी ही निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला से आपको डिस्टेंस निकालना है। उसमें से आपको दिया हुआ है 1 में 2,3 और 4,1 आपको दिया हुआ है। पहले से जो दिया हुआ है उसी से हम लोग बनाएंगे, अपने से कुछ नहीं बनाना है। तो आप देखिए, इसको मैंने सॉल्व किया है। 2,3 और 4,1 जो दिया हुआ है इसको मैंने मान लिया, इसको मैंने ए मान लिया। उसके बाद मैंने इसे बी मान लिया। ठीक है, मैंने इसे बी मान लिया। तो ए और बी में ही आपका x1, y1, x2 और y2 छुपा हुआ है। इसको हम लोग अच्छे से साइड में लिख लेंगे ताकि नंबर पुट करने में दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए, पूरे अच्छे विधि से हम लोग को चलना है। तो यूज़ किया गया है, मतलब दूरी सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 आपका कितना है, 4 है, x1 आपका 2 है और y2 आपका 1 है और y1 आपका 3 है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 में 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हुआ प्लस का साइन यहाँ पे है तो प्लस का साइन यहाँ भी रहेगा, यहाँ चेंज नहीं करना है। बहुत लोग देखते हैं कि यहाँ प्लस का साइन था तो यहाँ अपने से माइनस कर दिए। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत बन जाएगा। फिर यहाँ पे फॉर्मूला जो सूत्र है उसके खिलाफ हो जाएगा। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर किया गया। अब जब स्क्वायर किया गया, देखिए यहाँ पे -2 आया। -2 कैसे आया, क्योंकि 1 में 3 आपका नहीं घटेगा, ये आपका छोटा नंबर है। ठीक है, आपके पास 1 रुपया है और कोई आपको 3 रुपया मांग रहा है तो आप नहीं दे पाइएगा। ठीक है, वही अगर किसी के पास 3 रुपया है और वो 1 रुपया मांग रहा है तो वो आसानी से दे सकता है। तो ऐसे में क्या है कि 1 रुपया में अगर किसी के पास 1 रुपया है और 3 रुपया को उसका ज़रूरत है तो 2 रुपया किसी से कर्ज लेगा, तो वही आपका 2 रुपया यहाँ पे कर्ज हो गया। -2 इसीलिए आया, +2 नहीं आया। तो -2 का स्क्वायर हुआ। अब जब इन दोनों को स्क्वायरिंग किया गया और ऐड किया गया तो आपका √8 आया। अब √8 को तोड़ दिया गया, रूट के अंदर में ही तोड़ दिया गया, तो कितना आया, 2√2। 2√2 कैसे आया, आप देख सकते हैं आंसर आपका 2√2 है। तो जब भी किसी का जोड़ा मिलता है रूट के अंदर, तो पेयर मिलने के बाद एक सिंगल नंबर बाहर निकलता है, जिसका पेयर नहीं मिलता वो रूट के अंडर में ही रह जाता है। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब सवाल नंबर 2 में भी वही है, कुछ अलग है नहीं, तो आप लोग बना लीजिएगा। और सवाल नंबर 3 में भी ये थोड़ा अलग है, 3 का अलग है, इसको हम बता दे रहे हैं। सवाल नंबर 2 बहुत ही ईजी है, जिस तरह 1 बनाए वैसे ही 2 ही बनेगा। आप लोग देख लीजिएगा एक बार। सवाल नंबर 3 में आ जाइए। सवाल नंबर 3 में देखिए अल्फ़ाबेट पूछ दिया है, इसमें नंबर नहीं है, ये अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट का थोड़ा सा दिक्कत करेगा, लेकिन ध्यान से बनाइएगा तो ये भी बन जाएगा। अब इसमें भी मैंने नंबरिंग कर दिया। x1 आपका a हुआ, x2 आपका -a है, y1 आपका b और y2 -b है। ठीक है, जो दिया हुआ है वही है, कुछ भी अलग से नहीं लिया गया है। अब इसमें क्या है, दूरी सूत्र का फिर से आपको फॉर्मूला पुट करना है। तो x2 - x1, x2 आपका कितना है, -a, तो -a यहाँ पे लिख दिया गया। उसके बाद माइनस, दूरी सूत्र में माइनस है तो फिर माइनस दिया गया यहाँ पर। ठीक है, फिर आपका x1 कितना, a, तो a का स्क्वायर किया गया, प्लस, तो प्लस का साइन, y2 - y1, तो y2 - y1 है, ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप लोग से नहीं बनेगा। तो y2 - y1 है, y2 कितना है, -b है, तो -b देखिए साइन के साथ लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन दिया गया,
और y1 कितना था आपका, तो सिर्फ b था, y1 सिर्फ b था, तो आपका उसको वही लिख दिया गया, सिर्फ माइनस b कर दिया गया। उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ा गया तो -2a आएगा, -2a आएगा, क्योंकि -a और -a, ठीक है, बराबर -2a होगा आपका। तो -2a का स्क्वायर आपका पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में कैसे आएगा, तो देखिए ध्यान से, -2a इंटू -2a जब आपस में इंटू होगा तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाता है इंटू में, तो 4a आ गया, 4a प्लस 4b का स्क्वायर। ठीक उसी तरह इसमें भी हुआ, जब ऐड हो गया तो अब कितना आया, √8a² प्लस, नहीं सॉरी, √8a² b² आया। जब इसको और तोड़ा गया तो आपका फाइनल आंसर जो है 2√a² प्लस b² आया। अब सवाल नंबर 2 में आइए। सवाल नंबर 2 भी जस्ट वैसा ही है जिस तरह हम लोग पहले पढ़े। सवाल नंबर 1 बनाए, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देके कैलकुलेशन सही होना चाहिए, जोड़ घटाव गुना भागा, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीपल आपका सही होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको देखिए जो दिया गया है सवाल में वही मैंने यहाँ लिख दिया है, x1 x2 y1 और y2। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर दिया गया। पुट करने के बाद आपको देखिए ओवरऑल जो आया, अच्छा यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, x2 - x1, x2 आपका कितना था 36 लिख दिया गया, और x1 आपका 1 था 1, तो ऐसे भी 0 है, तो अगर आप बैठाइएगा तो भी ठीक है, नहीं पुट कीजिएगा तो भी ठीक है। तो 36 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1296, और 15 का स्क्वायर बहुत लोग जानते होंगे 225 होता है, ठीक है। इसे 5 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए, 5 का जो स्क्वायर है वो आपका 25 हुआ, 6 का स्क्वायर 36 हुआ, 7 का स्क्वायर 49 हुआ 49, 8 का स्क्वायर 64 हुआ। ठीक उसी तरह 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। ठीक उसी तरह 15 का स्क्वायर आपका 225 होगा, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर आपका 225 हो गया। रूट अंडर में जब ऐड किया गया तो आपका रूट अंडर 1521 आया, तो 1521 आपका 39 का स्क्वायर होता है, आप इंटू करके देख सकते हैं, ठीक है, करके दिखाई देते हैं आप लोगों को, देखिए ध्यान से, 9 9 जा, ध्यान दीजिए, ये शॉर्टकट तरीका है इंटू करने का। 9 9 जा 81 का 1 हैंड में, हाथ में आपका 8 आया, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 27 दूना 54, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 27 और 27 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 27, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 27 दूना 54, 54 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 54 प्लस 8 62 हो जाएगा। उसके बाद 3 3 जा 9, इसको ऐसे जोड़ा जाता है, 3 3 जा 9, 9 आपका यहाँ 1 था, उसके बाद देखिए 3 3 जा 9 प्लस 6 15, 1521 आपका आ जाएगा, आप इंटू करके देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 में आइए, इसमें सरेखी है कि नहीं, कोलिनियर है कि नहीं, ये आपको साबित करना है, ये आपको बताना है। तो सरेखी का मतलब होता है कि एक ही लाइन में जितना भी अल्फ़ाबेट है, जितना भी साइड्स हैं, भुजा हैं, वो आपका सभी बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे नेमिंग किया गया है A B C,
यानी ए बी जितना वैल्यू निकलेगा वो आपका बी सी के बराबर होना चाहिए और बी सी का वैल्यू जो है ए सी के बराबर होना चाहिए। इनमें से अगर किसी का भी वैल्यू बराबर नहीं आएगा तो वो सरेखी नहीं होगा, कोलिनियर नहीं होगा। और वही चीज़ बात डिस्टेंस फार्मूला जब बैठाया गया, दूरी सूत्र जब बैठा के इसको कैलकुलेशन किया गया, तो आप देखिए ए बी को शुरू में निकाला गया, ठीक है, ए बी को निकाला गया तो ए बी में आपका 1,5 और बी में आपका 2,3 था। तो x1 y1 y2 और x2 आपको मिल गया ये सब दोनों से। उसके बाद आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, दूरी सूत्र लगा दिया। अब दूरी सूत्र लगाने के बाद आपको √5 आया। अब उसके बाद आपका बी सी का नंबर आया। बी सी में आप देखिए जब दूरी सूत्र बैठाया गया और कैलकुलेशन किया गया तो आपका √212 आया। उसके बाद ए सी का देखिए लास्ट में ए सी को भी लिया गया। मैंने पहले ही बताया कि एक लाइन में जितना भी है सब बराबर होना चाहिए और सबको लेना पड़ता है। आप उदाहरण में देख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से कि सरेखी क्या होता है। वैसे ही मैंने बता दिया सिंपल भाषा में कि एक ही लाइन में जितना भी भुजा है, नंबर दिया हुआ है आपका अल्फ़ाबेट का, वो सभी आपका बराबर होना चाहिए। उसके बाद ए सी का लास्ट में है तो ए सी देखिए आपका √265 आया। तो ये किसी भी तरह से सरेखी नहीं है, ये किसी भी तरह से कोलिनियर नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया ए बी नॉट इक्वल टू बी सी। ए बी जो है बी सी के बराबर नहीं है। अब देखिए सवाल नंबर 4 में आइए। इसमें पूछा है कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। तो 3 तरह का ट्रायंगल होता है, 3 तरह का ट्रायंगल होता है, ठीक है। पहला आपका हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, पहला आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया जिसका तीनों साइड बराबर होता है। उसके बाद दूसरा आपका हो गया, यानी तीनों साइड का मतलब हिंदी में हुआ तीनों भुजा बराबर होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ जिसका 2 भुजा बराबर हो। 3 भुजा होता है टोटल त्रिकोण में, उसमें से कोई भी 2 भुजा बराबर हो। और तीसरा होता है आपका स्केलर ट्रायंगल, इसका तीनों भुजा जो है आपका अलग अलग रहेगा, इसका कोई भी भुजा बराबर नहीं रहेगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेसिक चीज़ आपको समझा दिए कि जिसका 2 भुजा बराबर हो जाएगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। तो आपने फिर यहाँ पे जो दिया हुआ आपका ए बी सी, ध्यान दीजिएगा ए बी सी, तो सभी में आपका ए बी अगर शुरू में लिया गया तो इसका मतलब यहीं से x1 और y1 शुरू में लिया गया। 5, -2, 6, 4 इसमें से आपको निकाल दिया गया x1 x2 y1 और y2। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला बैठा दिया गया। डिस्टेंस फार्मूला बैठा देने के बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ x2 आपका कितना है 6 है, 6 है, 6 पुट हुआ। x1 कितना है 5 है, -5 हुआ। -5 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, माइनस आपका फार्मूला में दिया हुआ है वही लिखा गया है। 5 आपका जो था x1 में वो सिर्फ पुट किया गया, का स्क्वायर हो गया प्लस y2 - y1। y2 आपका कितना है ध्यान दीजिए 4 है। उसके बाद माइनस का साइन, जो फार्मूला में दिया हुआ है माइनस का साइन तो माइनस देना पड़ा। उसके बाद y1 आपका पहले से -2 है, आप यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। ये कभी गलती मत कीजिएगा आप लोग डायग्राम बनाने में, चित्र बनाने में। एग्जाम में चित्र बनाने से भी अच्छा नंबर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप +5, 2 कर देते हैं, 5, 2 कर देते हैं और यहाँ पे आप 5 - 2 कर देते हैं और टीचर का अगर ध्यान चला जाएगा तो हो सके गलत कर दे, ठीक है। तो आप लोग कहीं भी गलती नहीं कीजिएगा, बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखते जाना है और बनाते जाना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अब माइनस माइनस प्लस होता है, हम सब जानते हैं माइनस माइनस जब प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हुआ तो 4 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हुआ 4 हो गया। उसके बाद देखिए 6 में 5 घटा तो 1 बचा, 6 में 5 घटा तो 1 बचा। उसके बाद 4 + 2 हुआ तो 6 का स्क्वायर, तो 1 + 36 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या निकला, ये आपका ए बी निकला 37। अब आ जाइए ए सी का, तो ठीक उसी तरह ए सी, अब ये भुजा का बात हो रहा है, ए बी का बात हो गया, ठीक है। अब ए सी का बात हो रहा है, तो ए सी में जो जो आपका दिया हुआ है
उसी को हम लोग फिर से लेंगे, ठीक ना। तो AC में आपको क्या क्या दिया हुआ था, x1 5 है, x2 7 है, y1 -2 है और y2 भी -2 है। ध्यान दीजिए, ये -2 ठीक है। तो फिर से हम लोग दूरी सूत्र का फॉर्मूला बैठा दिए, डिस्टेंस फार्मूला का। तो x2 आपका कितना था, 7 था, 7 था x2, तो 7 लिया गया, माइनस x1 5, तो 5, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 आपको कितना है, y2 आपका -2 है, -2 लिया गया, माइनस का साइन जो था आपका फॉर्मूला में वो दिया गया है। उसके बाद y1 माइनस था तो उसको ब्रैकेट के अंदर -2 का स्क्वायर कर दिया गया। आप लोग देखिए ओवरऑल जो आपका बना उसके बाद, तो 7 में 5 अगर माइनस होगा तो आपका 2 बचेगा, ठीक है। प्लस का साइन तो प्लस का साइन दिया गया, -2 और माइनस माइनस प्लस हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि -2 था, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया। मैंने पहले ही बताया कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है इंटू में, तो आपका प्लस हो गया, तो -2 + 2 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपका सिर्फ 2 ही बचेगा। यहाँ पर सिर्फ 2 ही बचेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, √4। अब 4 जब होता है तो इसको जब हम लोग बारीकी से तोड़ेंगे और छोटा करेंगे, तो देखिए ध्यान से, पहले सवाल में भी मैंने बताया कि जब जोड़ा मिल जाता है रूट के अंदर, पेयर मिल जाता है, तो सिंगल नंबर बाहर निकलता है। सिंगल नंबर बाहर निकल गया तो इसका आंसर कितना आया, 2 आया। अब ध्यान दीजिएगा, AB आपका कितना आया शुरू में, AB आपका 37 आया और AC आपका आ गया 2। अब देखते हैं BC की बारी, BC में क्या आता है। तो BC मैंने पहले बोला, अब इसका बारी, AB बन गया, AC बन गया, अब BC का बारी है। ध्यान दीजिए, BC में आपका फिर से उसी तरह जो जो था आपको लिख दिया गया है गिवन देखे, x1 6 है, x2 7 है, y1 4 है और y2 -2 है। फिर से दूरी सूत्र का फॉर्मूला बैठा दिया गया, डिस्टेंस फार्मूला का। तो x2 आपका कितना था, 7, 7 लिखा गया, माइनस x1 कितना है, 6, -6 का स्क्वायर, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 कितना आपका, -2, y1 -4 हो गया। यहाँ y1 में तो +4 है, लेकिन वहाँ पे माइनस का चार्ज दिया गया है फॉर्मूला में, तो उसके कारण -4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान देना है वरना गलत बन जाएगा फिर। उसके बाद आपको जब 7 में 6 घटा तो 1 बचा, -2, y2 आपका -2 था, -2 और -4 6 हो गया। पहले से 2 रुपये आपके ऊपर कर्जा था और 4 रुपये और कर्ज ले लिए, तो कितना हो गया, 6 रुपये कर्ज हो गया टोटल। तो 1 + 6 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, अब 6 का तो सिर्फ 6 का स्क्वायर नहीं है, -6 का स्क्वायर है, तो ये आपका 36 आ गया। अब 36 कैसे आया, -36 क्यों नहीं आया, कि माइनस इंटू माइनस जब हम लोग करते हैं तो वो कट के प्लस हो जाता है, ठीक है। इसलिए बार बार वो चीज़ रिपीट हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग आगे कोई भी चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ गलती नहीं कीजिएगा। इसलिए ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए और लिख भी लीजिए। तो आपका देखिए ध्यान से, अब फिर से ध्यान देने वाला बात है कि आपका AB में आया था 37 और आपका BC में आ गया 37। मैंने पहले बोला था कि कोई भी दो भुजा, अगर कोई भी दो भुजा बराबर हो जाए 3 भुजा में से, तो वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसी को बोलते हैं। तो आपका आ गया, अब उसमें लिख दिया गया AB = BC, सो इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। AB = BC है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अब सवाल नंबर 5 में आ जाइए, 5 में। तो थोड़ा सा इसमें आप लोग देख लीजिएगा, दिखाते हैं आप लोग को हम सवाल में, ठीक है। सवाल में आप लोग को देख लीजिए कि A B C और D, देखिए A यहाँ पे है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है और D यहाँ पर है। तो ग्राफ के जैसा आप लोग को नंबर लेना है। अगर A को देखिएगा ध्यान से, A आपका यहाँ पर है, तो A का सबसे छोटा नंबर अगर देखा जाए, ये आपका वर्टिकल में हो जाएगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा, ठीक है, लंबवत हो जाएगा। तो आपका A में आपका 3 है, छोटा नंबर कितना है, 3 है, ठीक है, और इसका सीधा में आपका 4 है। ध्यान दीजिएगा, A में आपका 3 और 4 है। उसके बाद B में आपका क्या है, ध्यान दीजिए, B का सीधा नीचे आ जाइए तो 6 है,
उसके बाद इधर 7 है, बी का आपका 6 हो गया और 7 हो गया। उसके बाद सी में आ जाइए, सी में क्या दिया हुआ देखिए, सी में आपको यहाँ पे 9 है और इसका सीधा 4, इसका सीधा 4 है। ठीक है, सी में 9 है और यहाँ पे 4 है। ठीक है, सी में 9 और 4 है। उसके बाद डी में आ जाइए, डी में आपको कितना दिया हुआ है, 6 है यहाँ पर और इसका सीधा में 1 है, 6 और 1। तो यही चीज़ पूरा आपके हल में भी किया गया है, सॉल्यूशन में भी करके दिखाया गया है, इसलिए मैंने वहाँ लिख लिख के बताया ताकि आप लोग को यहाँ पे देखने में और लिखने में समझने में दिक्कत ना हो। अब ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, जो पहले बताएं जो वहाँ पे लिखें, देखिए सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी अलग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ए में आपका 3,4 था, बी में आपका 6,7 था, सी में 9,4 था और डी में 6,1 था। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग देखिए फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे बैठाया गया है, दूरी सूत्र बैठाया गया है। अब इसमें ये भी पूछा गया है, ध्यान से आप लोग एक बार पढ़ लीजिए सवाल को, कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। चमेली सहमत नहीं है, चमेली का मानना है कि नहीं ये वर्ग नहीं है। ठीक है, चंपा को लग रहा है कि ये एक वर्ग है। वर्ग मतलब स्क्वायर हुआ, स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, डायगोनल भी बराबर होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है ना, स्क्वायर का प्रॉपर्टी है कि 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो आप इसमें फिर से वही फॉर्मूला बैठाना है, बस आपको नंबरिंग सही करना है कि x1 की जगह जो दिया हुआ है सिर्फ वही बैठाएंगे, y1 में जो दिया है वही पुट करेंगे, x2 में जो दिया है और y2 में जो दिया हुआ है वही पुट करेंगे। और साइन का ध्यान रखेंगे, जो चिन्ह दिया हुआ है माइनस का उसको नहीं छोड़ना है, उसको साथ में लेके चलना है। उसके बाद देखिए आपको जो दिया हुआ था वो तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद इसमें पुट किया गया, x2 आपका कितना है, AB को लिया गया है, ध्यान दीजिए A और B इसको काम किया गया है। तो x2 आपका 6 हो जाएगा माइनस x1 3 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, रूट के अंडर में रहेगा। तो इसको ओवरऑल करने के बाद आपका रूट अंडर 18 आएगा। ठीक उसी तरह अब 18 को भी और तोड़ा गया, कैसे तोड़ा गया देखिए ध्यान से। 18 को जैसे कि आप लोग LCM का भी निकालते होंगे ना, वैसे इस तरह से आप लोग को आसानी होगा। ठीक है, तो 3 इंटू 2, तो 3 का तो पेयर मिल गया, जोड़ा मिल गया, 3 बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर नहीं मिला, जोड़ा नहीं मिला, तो ये अंदर में रह जाएगा 3√2। इसका जो AB का आंसर आया वो 3√2 आया। ठीक उसी तरह BC का निकाला गया, BC का इस पार्ट का निकाला गया, इस पार्ट का निकाला गया। तो आप लोग देखिए x1 और x2 y2 माइनस y1 का फार्मूला जो बैठता है फिर से उसमें पुट किया गया। सारा जगह फार्मूला का ही प्रयोग हुआ है, बिना फार्मूला का आपको बनेगा भी नहीं। मैंने तो पहले ही बोला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और इतना बनाने के बाद आपको फार्मूला याद हो ही जाएगा। बिना ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना आप लोग पेन चलाएं, कॉपी में रफ किए, फेयर किए और आपको फार्मूला याद ना हो। बिल्कुल याद होना है। ठीक है, बस आप लोग साइन के साथ और नंबर सही पुट कीजिएगा तो कहीं गलत नहीं बनेगा। तो इसका भी देखिए जब सब चीज़ सही रहा, पुट किया गया, तो इसका भी 3√2 आया। उसके बाद CD की पारी, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया। CD का भी आप देखिए 3√2 आया। सेम है, आप यहाँ पे ध्यान दे दिए, यहाँ ध्यान दे दिए, तो आप गड़बड़ नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, सिर्फ आपको नंबर को सही पुट करना है, हम बार बार बोल रहे हैं, यही खेला है इसमें। नंबर आप ठीक से कीजिए, पुटिंग आपको बन जाएगा। सारा खेल नंबर का है। उसके बाद
डी ए आ गया, डी ए आ गया। ध्यान दीजिएगा कि बहुत लोग डायग्राम तो बना लेते हैं लेकिन उसका नंबरिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं। जैसे ए यहाँ पे लिख दिए तो डी यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे, यहाँ सी लिख देंगे। तो ऐसे में आपका आंसर कभी भी उत्तर जो है सही आ ही नहीं सकता है, गलत आएगा। ठीक है, बहुत लोग को हम देखे हैं कि वो डायग्राम तो बहुत अच्छा से बना लेते हैं, चित्र जो है बहुत अच्छा से बनाते हैं, लेकिन उसका जो नंबरिंग है वो सही नहीं करते हैं। वो बहुत ही गलत तरीक़ा से नंबरिंग कर देते हैं और उनका पूरा जो 5 नंबर या 6 नंबर का जो भी सवाल रहता है सभी गलत हो जाता है। ठीक है ना। तो आप देखिए सी डी भी आपका 3√2 आया और डी ए भी आपका 3√2 आया। उसके बाद डायगोनल को निकाला गया, डायगोनल को चेक किया गया तो डायगोनल भी आपका 6 आया। उसके बाद बी डी जो डायगोनल है, डायगोनल मतलब विकर्ण हुआ, यहाँ ध्यान दीजिए ये आपका ये जो ए सी है ये और बी डी ये आपका डायगोनल है, विकर्ण है। तो ये आपका दोनों जो है बराबर बराबर आया। कितना आया तो 6 आया और ये भी आपका 6 आया। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए इज ए स्क्वायर, यानी कि ये एक वर्ग है। चंपा तब सही है। ठीक है ना, चमेली गलत हो गई। आप लोग इसको लिख लीजिएगा और अच्छा से बना भी लीजिएगा। फिर आप सवाल नंबर 6 में आ जाइए। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार अधिक कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। अच्छा, इसमें कौन सा चतुर्भुज बनेगा है कि नहीं है ये आपको बताना है। तो ये आपको पहले फिर से सवाल को एक बार पढ़िए। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले, सवाल नंबर 6 में डायग्राम दिया हुआ है क्या? सवाल नंबर 6 में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, इसको खुद से बनाना है। अच्छा, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार अधिक कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अच्छा, इनमें से जो है बताना है। तो आप सवाल नंबर 6 में आ जाइए, इसको हम लोग बनाते हैं। आ गया तो ठीक है, उसी तरह से इसको भी हम लोग करते जाएंगे। ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ताकि उसके बगैर तो बनना है नहीं। इसमें आपका देखिए अगर देखा जाए तो इसका 4 पार्ट में बांटा गया। ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, ये आपका सी हुआ, ये आपका डी हुआ। ठीक है, ए बी सी डी 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। यहाँ भी मैंने लिख दिया है ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। ऐसे में पता ही नहीं चलेगा कि किसको x1 माने और किसको y1 माने। लेकिन जब ए बी आप ऐसे कर लीजिएगा तो आप आराम से x1 y1 निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। पहले लिख दिया गया तो आपका ए बी में आपका x1 आपका -1, x2 में आपका 1, y2 y1 जो है -2 और y2 आपका 0 हो गया। अब जब इतना अच्छा से यहाँ पे आप लिख लिए तो आपको दूरी सूत्र बैठाने में दिक्कत ज़रा सा भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए x2 आपका कितना था 1 था, माइनस x1 कितना था -1 था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 + 1 का स्क्वायर प्लस y2 आपका 0 था, यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो 0 माइनस -2। देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है ताकि पीछे भी हम आप लोगों को बता दिए कि माइनस इंटू माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने उतना लंबा नहीं बनाया। तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो +2 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी आपका 2 हो गया तो 4 हो गया, 4 + 4 8 हो गया। तो पिछला सवाल में भी बनाया था कि √8 का जो है आपका 2√2 आता है। ठीक है ना, 2√2 आता है, 2√2 आता है। उसके बाद आप देखिए ए बी, ये आपका ए बी निकला। उसके बाद बी सी निकाला गया है तो बी सी आपका कहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ पर है। तो x1 y1 x2 और y2 आपको यहीं से निकल जाएगा। यहाँ पे लिख दिए हैं, लिखने के बाद पुट कर दिए। पुट करने के बाद इसका भी देखिए 2√2 आया। कितना आया सेम आया, 2√2 आया। उधर सी डी में अब यहाँ से देखिए सी और डी, इसको ले लीजिए x1 y1 x2 y2। पुट करने के बाद आपका कितना आया तो 2√2 आया। इसका भी कितना आया 2√2 आया। उसके बाद आप डी ए में आ जाइए। अब जैसे चतुर्भुज था तो ए बी बी सी सी डी और डी ए, चतुर्भुज का मतलब कि 4 पार्ट। तो डी ए फिर से आप उल्टा चले जाइए।
उसके बाद डी ए भी आपको कितना आया, 2√2 आया। तो वर्ग जो स्क्वायर का होता है उसका चारों भुजा बराबर होता है। इससे पहले भी अभी हम लोग सवाल बनाए, उसमें तो विकर्ण भी बराबर आया और भुजा भी बराबर आया। तो यह एक वर्ग है, यानी पहला पार्ट का जो बना ये आपका वर्ग है, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, ये साबित हो गया कि यह एक वर्ग है। अब सवाल नंबर 2 में आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 में आपका जो दिया हुआ है उसको बनाते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में भी ऐसा ही बनेगा, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। देखिए, इसको फिर से नेमिंग कर दिए फ्रेश करने के लिए, ताकि लिखने में कहीं भी दिक्कत ना हो। ए बी उसी तरह इसको भी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे पहले। तो ए बी जब आप निकालिएगा, देखिए ए बी आपका कितना निकला, 2√30 निकला। आप लोग समझ जाइए, x2 आपका 3 था, x2 आपका 3 है, x1 आपका -3 है। थोड़ा बहुत आप लोग को भी अपने से समझना पड़ेगा, क्योंकि सारा काम अगर हम ही करेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है ना। जो जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो हम बता दे रहे हैं, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो एग्ज़ाम के टाइम और रिवीजन के टाइम। बहुत बार होता है कि सुना हुआ बात ही काम आता है। आप लोग देखिए फिर से इसको, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर हुआ। तो कैसे हुआ, x2 आपका 3 था, x1 आपका -3 था, तो फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो आप लोग देखते साथ जान जाइएगा। y2 आपका कितना है, 1 है, और y1 कितना है, 5 है। ठीक है, तो 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। तो 6 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। उसके बाद 1 में 5 घटेगा तो -4 आएगा। तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 आएगा। -16 क्यों नहीं आया, तो समझिए माइनस इंटू माइनस जब करेंगे तो आपका प्लस आता है। ये इतनी बार मैंने बता दिया, अब आप लोग को याद भी हो गया होगा। तो 4 का स्क्वायर आपका कितना आ गया, 16 हो गया। 36 और 16 को जोड़िएगा तो आपका आएगा √52, और इसको पूरा तोड़ दीजिएगा तो 2√13 आएगा, 2√13 आएगा। अब उसी तरह से BC में चले जाइए, BC में आइए। BC में आप जब सब चीज़ कीजिएगा, करने के बाद आपका आएगा 5, कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद CD में अब आ गया, इसका बारी CD का है। CD में आपका आ जाएगा √2। जब सब चीज़ कैलकुलेशन आप सही से कीजिएगा तो √2 आएगा। उसके बाद DA, ध्यान दीजिए लास्ट में आपका DA का आंसर जो है √85 आ गया। इट इज़ नॉट क्वाड्रिलेटरल, यह चतुर्भुज नहीं है। यानी कि पहला तो आपका देखिए, ये जो था बताना है, ये आपका वर्ग निकल गया, लेकिन ये आपका चतुर्भुज नहीं है, ये सेम आया ही नहीं कुछ। ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए तीसरा नंबर का, तीसरा नंबर में भी आपको तीसरा नंबर देखिए, यहाँ तो मैंने यहीं पर नंबरिंग कर दिया ताकि और अच्छा से आप लोग को समझ में आ जाए। तो ए बी में आप देखिए ध्यान से, x1 आपका 4 है, x2 7 है, y1 आपका 5 है, और y2 आपका 6 है। इसको दूरी सूत्र में बैठा दिया गया। अब x2 आपका 7 था, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, तो 7 में 4 घटा 3 आया, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में 5 घटा तो 1 का स्क्वायर, 3 × 9 + 1 10 √10 आपका निकल गया। उसके बाद BC में आ गए। अब BC आपका जब बना तो BC में आपका कितना आ गया, 3√2 आ गया। उसी तरह CD बनाया गया, CD में आपका √10 आ गया। सेम तो मिल रहा है कुछ कुछ। उसके बाद DA निकाला गया, DA आपका 3√2 आया। देखिए 3√2 भी मिल गया और √10 भी मिल गया। ठीक है, यानी कि इसमें मिला तो मिला, तो यह क्या हुआ, यह समांतर चतुर्भुज है। इट इज ए पैरेललोग्राम। आपका ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है कि दो साइड बराबर होता है, अपोजिट साइड सर इक्वल होता है। जैसे कि इसका डायग्राम आपका ऐसे बनता है, यहाँ तो हो सके ठीक से ना बन पाए, थोड़ा सा ये तिरछा होता है। ये आपका ये आपका समांतर चतुर्भुज हुआ। ठीक है, ठीक से नहीं बना, थोड़ा सा ये तिरछा होता है। ये आपका
समांतर चतुर्भुज है तो इसका ये साइड और ये साइड बराबर होगा, और ये साइड और ये साइड, यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। ऑपोजिट उल्टा भुजा इसका बराबर होता है, ठीक है ना, उल्टा भुजा इसका बराबर होता है। अब सवाल नंबर 7 में आ जाइए। इसमें आपको इसमें समदूरस्थ निकालना है, याद करना है इक्वल डिस्टेंस। तो ध्यान थोड़ा सा इसमें दीजिए आप लोग, क्योंकि इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठेगा, तो आप लोग इसमें थोड़ा तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा बाकी सवाल से, क्योंकि ज़रा सा मिस्टेक वहाँ तो आपको सिर्फ x2 माइनस x1 का स्क्वायर था, या a माइनस बी का होल क्यूब है। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, कहाँ करते हैं वो अभी हम बताएंगे, ध्यान दीजिए। बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 और -2, 9। ठीक है, तो डायग्राम पहले बनाया गया यहाँ पर। ये आपका y हुआ, ये आपका y1 हुआ, ये आपका x है, ये आपका x1 हुआ। ये x1 ये y1 क्यों लिखे हम लोग थोड़ा समझिए, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से x है, अब यहाँ भी x लिख देंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं बचेगा। यहाँ पे y है, यहाँ पे y अगर वही चीज़ लिख देंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, इसीलिए y डैश कर दिए और x डैश कर दिए, ताकि पता चले कि ये अलग है और ये अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। अब बहुत लोग इसमें नहीं जानते हैं कि कहाँ पे प्लस होता है और कहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, कहाँ पे प्लस होता है, कहाँ पे माइनस होता है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है। ये आपका x एक्सिस कहलाता है, ये आपका y एक्सिस कहलाता है। ठीक है, ये आपका x अक्ष कहलाया, ये आपका y अक्ष कहलाया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले से दिया हुआ है कुछ कुछ, उसको हम लोग लिख दिए हैं। ये आपका x, 0 है, b आपका 2, -5 है, और c आपका -2, 9 है। तो ए बी देखिए आप पहले निकालिए, क्योंकि शुरुआत आपका यहीं से होगा। ए बी √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर, इसको क्या कर दिया गया, इसी का पार्ट ये भी है। ठीक है, तो x2 अब कितना 2 है, x1 अब कितना x है, तो 2 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 है, तो -5 -0 हो जाएगा, तो 0 तो ऐसे भी हट जाएगा, सिर्फ -5 का ही स्क्वायरिंग होगा। तो करने के बाद क्या आया देखिए, 2 - x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करने के बाद आपका आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि 2 - x है, तो यहाँ पे प्लस x कैसे आ गया, प्लस x कैसे आ गया, तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये जो है आपका बी स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है। उसके बाद -2ab, ये आपका -2ab है। 2 दूना 4 प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर रख गया, फिर 2 दूना 4, 2 × 2x हुआ, तो 2 दूना 4, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देना पड़ा, -4x प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये रूट में ही रह जाएगा। उसके बाद AC निकाला गया, AC जो है आपका ठीक उसी तरह निकाला गया। AC निकालने के बाद आपका देखिए कितना ये बड़ा में आया, तो इसमें आपका भी वही फॉर्मूला बैठा, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो था सो बैठाया गया। तो यहाँ पर आप लोग समझिए, पहले इसको भी स्किप नहीं कर सकते हैं। x2 आपका कितना है, AC लिया गया है, यहाँ से यहाँ लिया गया है। x2 आपका -2 है, -2, x1 आपका कितना आ गया, x आ गया, तो -x का स्क्वायर प्लस
टू माइनस एक्स का स्क्वायर होगा प्लस 9 का स्क्वायर y2 माइनस y1। तो x1 आपका 0 हुआ और y1 आपका 9 हुआ। तो 9 माइनस 0 तो 9 ही बचेगा, 9 का स्क्वायर सिर्फ हो जाएगा। तो ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन भी लिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ए आपका -2 है तो -2 यहाँ भी लिया गया ए बी। तो आपका फिर देखिए ध्यान से एक्स जो है आपका यहाँ पर ए बी में, बी आपको यहाँ से लिया गया बी, उसके बाद प्लस 9 का स्क्वायर तो 81 हो गया। तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 4x प्लस 81। अब ये दोनों रूट में ही आए तो रूट हटाने का सबसे आसान रास्ता है स्क्वायरिंग कर देना। तो इधर का जो पार्ट आया और इधर का जो पार्ट आया दोनों का स्क्वायरिंग किया गया। दोनों स्क्वायरिंग करने के बाद आपका देखिए -7,0 यानी ये आपका x निकल गया, ये आपका y निकल गया, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, आप लोग देख लीजिए एक बार कि स्क्वायरिंग करने के बाद सिर्फ रूट ही हटा है, कोई साइन चेंज नहीं हुआ है, कोई नंबर चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। ये +4 था, +4 था, अगर 4 को इधर लाते तो माइनस में आता तो यहीं से काट दिए। एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था, अगर आगे पीछे करते यानी कि बराबर के इस साइड लाते हैं चाहे इस साइड लाते हैं तो ये आपस में कट जाता। -4x था +4x, तो ये नहीं कटा क्योंकि -4x आपका इक्वल के इधर है और यहाँ 4x है। तो अगर इक्वल के इधर आ जाएगा ये तो -4x ही होगा। तो आपका -8x हो गया और 81 में आपका 25 घटा दिया गया तो अब कितना आ गया 56। तो 8 से आपका 56 कट गया 7 बार में। तो माइनस का चार्ज कैसे आ गया आपका ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे -8 पहले से था इसलिए यहाँ पे -7,0 आया। अब सवाल नंबर 8 में आ जाइए। ये भी थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन आसानी से बन जाएगा, थोड़ा सा सिर्फ मेहनत करना है, ज़्यादा नहीं। इसमें आपको P और Q दिया हुआ है, उसमें से P और Q जब दिया हुआ है तो देखिएगा x1 y1 x2 और y2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका y2 जो है आपका यही y दिया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। x2 आपका जितना दिया हुआ है 10 तो 10 पुट कर दिया गया, x1 2 तो 2 दे दिया गया। ठीक है, उसी तरह y2 माइनस y1 का होल क्यूब रूट अंडर और इक्वल टू जो 10 कहाँ से आया तो 10 आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 10 जो है सवाल में ही दिया हुआ है कि इक्वल के बाद लेना है। यूनिट है तो यूनिट सब इक्वल के बाद ही लिया जाता है। तो आपका देखिए यहाँ पे PQ 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। और वहाँ पे तो इससे पहले का जो सवाल था ये आपका a माइनस b का फॉर्मूला में बैठा, लेकिन ये जो है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठेगा। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में पुट होगा। तो 10 में 2 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर y का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हुआ प्लस 2ab तो 2 इंटू 3 इंटू y। अब इसको जब कैलकुलेशन किया गया तो रूट अंडर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 10 यूनिट्स जो दिया हुआ है। कैलकुलेशन करने के बाद आप देखिए इसके दोनों तरफ भी स्क्वायरिंग किया गया, क्योंकि इधर तो स्क्वायरिंग नहीं, इधर तो कोई भी रूट नहीं था लेकिन इधर रूट था तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, पहले ही बताएं। तो स्क्वायर करने के बाद आपका 73 प्लस 66y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100। 100 कहाँ से आ गया, यहाँ तो 10 था, यहाँ 100 कैसे आया, तो 10 का ही स्क्वायर आपका 100 आया, क्योंकि स्क्वायरिंग किए रूट को हटाने के लिए, रूट तो हट गया लेकिन 10 का स्क्वायर हो गया। तो y स्क्वायर इसको अरेंज किया गया, ध्यान दीजिएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100। अब इक्वल के इधर या इधर
कोई भी नंबर को ले जाइएगा तो उसका नंबर साइन चेंज होता है, तो साइन इसका चेंज हो गया। तो आपका कितना निकला, y² + 6y - 27 = 0। अब इसी को और तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद आपका y जो है 3 निकला और एक y - 9 निकला। यही आपका आंसर हुआ। अब देखिए आप सवाल नंबर 9 में आ जाइए। 9 में भी आपको इक्वल डिस्टेंस ही निकालना है, ठीक है। ये तो और भी आसान है, सिर्फ आपको नंबर को ठीक से पुट करना है। इस जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन तब जब आप सही फॉर्मूला को याद किए हैं और नंबर को सही से पुट कर रहे हैं, ठीक है, और साइन पर भी ध्यान दे रहे हैं। साइन पर अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, अभी दिखाएं ना कि जहाँ पे माइनस था माइनस से 4 हम लगाएं, अगर ध्यान नहीं दिए तो वो कट जाएगा, आप पूरा परेशान हो जाइएगा कि आखिर बन क्यों नहीं रहा है। इसीलिए एक एक चीज़ पर ध्यान देना है। आप देखिए इस पर फिर से आप देखिए। अब तो बहुत जल्द हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। सवाल नंबर 9 में आ गए हैं। PQ जो है, PQ अब कितना आ गया, अब यहाँ से लिया गया PQ, इसको लिया गया है, ठीक है। PQ लिया गया है तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर कर दिया गया। तो x1 आपका 5 है और x2 आपका 0 है। 0 - 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। आप सिर्फ देख के मन में मतलब इतना स्पीड आपका हो जाएगा कैलकुलेशन कि आप मन में तुरंत बना लीजिएगा और आंसर ले आइएगा। तो 5 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 होता है। 16 प्लस 25 को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 41, रूट अंडर 41 आ जाएगा। और 41 का रूट टूटता नहीं है, ठीक है। इसे 25 आया, 25 आया तो ये आपका रूट आपका टूट जाएगा, इसका सिंगल नंबर 5 आएगा, लेकिन 41 का आपका नहीं टूटेगा। उसके बाद QR लिया गया, ठीक है। अब QR का जो कैलकुलेशन किया गया, ध्यान दीजिए, x² + 25 आया। अब PQ बराबर QR, दोनों को स्क्वायरिंग किया गया। ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, दोनों को जब आपस में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंडर में है, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका जब रूट हट जाएगा तभी कुछ हो पाएगा। तो रूट जब हट गया तो यहाँ पे आंसर आया 4। तो रूट हटने के बाद आपका आंसर जो है प्लस और माइनस दोनों में आता है। ये +4 का भी अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे, फ्रेश से आप लोग समझिए, अगर -4 का स्क्वायरिंग करेंगे तो भी 16 ही आएगा, और 4 का स्क्वायरिंग करेंगे तो भी 16 ही आएगा। इसीलिए स्क्वायरिंग करने के बाद आप प्लस और माइनस दोनों में आंसर ले सकते हैं। तो PR, अब ध्यान दीजिए, PR निकालना है। तो PR आपका यहाँ पे x जो है 4 यहाँ से लिया गया है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। x जो है 4 यहाँ से लिया गया है, उसके बाद सब ठीक है, उसको उधर दिक्कत नहीं करेगा। तो इसको जब पुट कर दिया गया, पुट करने के बाद आपका रूट अंडर 82 आया, जो कि पूरा सही है। आप आंसर मिला लीजिएगा। अब सवाल नंबर 10 में आ जाइए। इसमें भी इक्वल डिस्टेंस निकालना है, समदूरस्थ निकालना है। ये थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन आप लोग से भी बन जाएगा। ध्यान दीजिए और समझ लीजिए। लास्ट सवाल है और लास्ट हल भी है इसका, अंतिम सवाल का अंतिम हल। तो PQ और PR यही दोनों भुजा से ये सॉल्व होगा। तो PQ जब निकालें, यहाँ ध्यान दीजिए, PQ आपका x y है, P जो है आपका x और y है, बाकी सब में नंबर दिया हुआ है। तो PQ आपका 3 - x² + 6 - y का स्क्वायर हो गया। तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला बैठ गया। जिसको फॉर्मूला पूरा याद है वो बना लेगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे PR में भी आपका a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला पुट हो गया। पुट होने के बाद दोनों जो है आपका स्क्वायरिंग में ही आया है, रूट अंडर में ही आपका जवाब आया है। तो इस रूट अंडर को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दिया गया। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग करने के बाद क्या आया आपका,
ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा क्योंकि मैंने ओवर राइटिंग कर दिया है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। 45 - 25 + 6x - 6x इक्वल टू 12y - 8y। ये आपका जो है -8y है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, डिस्टर्ब नहीं होइएगा। ओवर राइटिंग थोड़ा सा हो गया, मैंने सोचा कि कॉलम खींच के बनाएंगे तो बन जाएगा, जगह कम पड़ गया। आप लोग देख लीजिए फिर से एक बार, ये आपका -8y है। ठीक है, ये आपका -8y है। इसको जब कैलकुलेशन कर दिया गया तो आपका आया, क्या आया देखिए ध्यान से, 20 = 20 माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इक्वल नहीं है, 20 - 12x = 4y। अब इसको कॉमन लिया गया क्योंकि 4 से ये तीनों टेबल कट रहा है, 4 से खुद भी कट रहा है, 20 भी कट रहा है और 12 भी कट रहा है। तो आपका 4y ये आपका ऐसे ले लिया गया है, बता रहे हैं ठीक से। 4y - 3x = कितना लिया गया, 20 लिया गया है। तो 4y - 3x = 20। अब इसको फिर से अरेंज किया गया। 4y क्यों हुआ, ये 4 से y इंटू है, 4 ले लिया गया, अंदर में y कर दिया गया, 4 या 12 कट गया और 20 को इधर ले आया तो 20 का 20 ही रहा। ठीक है, उसके बाद y - 3 कहाँ चला गया, y - 3x = 5। तो y - 3x यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा कि 5 कहाँ से आ गया, ये 4 से कट गया, 4 × 5 = 20 कट गया, इसलिए 5 आया। y - 3x = 5। उसके बाद ध्यान दीजिए, y से पहले x आता है, इसे मैंने पहले ही चैप्टर शुरू होने से पहले बताया। a के बाद b आता है, b के बाद c आता है, c के बाद d आता है। तो जो नंबर पहले रहता है उसको आगे लिखा जाता है। तो यहाँ पे -3x था, लेकिन +3x कैसे हो गया समझिए, -3x था प्लस y = 5, 3x + y - 5 = 0। माइनस को अरेंज किया गया, माइनस को कॉमन लिया गया, इसीलिए यहाँ पे साइन चेंज हुआ। उसके बाद आपका ओवरऑल जो आंसर है, और करके देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, और मतलब कि ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन आपके बुक में ये आंसर दिया हुआ है तो आप इसी को लिखिएगा। बात वहीं पड़ेगा, 3x + y = 5 को जब हम लोग इसके करीब ले आएंगे तो ये आपका माइनस में आएगा ही आएगा, = 0 हो जाएगा। तो आपका इस तरह से 7.1 चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया, इसे फिर से बताया जाए। मैं कोशिश करूँगा फिर से बताने का। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। इसके बाद 7.2 चैप्टर लेके मैं आऊँगा।